नमस्कार, मेरा नाम है अतुल सत्य कौशिक और रंग डिजिटल 2020 की मास्टर क्लासेस की सीरीज़ के थर्ड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रियंका शर्मा। मैंने 2003 से 2006 के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ाई करी। हमारे कॉलेज की जो रेड लाइट है उससे आगे जाकर उल्टे हाथ पर खालसा कॉलेज आता था और राइट हैंड पर पढ़ता था मिरांडा हाउस कॉलेज। उस दौरान मिरांडा हाउस कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम होता था प्रियंका, जिसके बहुत छोटे छोटे बाल होते थे। टॉम बॉय लुक थी वो। हमारे कॉलेज में थिएटर करने आती थी, हम उसके कॉलेज में जाते थे थिएटर करने और कॉलेज की लड़कियों से मिलने। उसके बाद कॉलेज ख़त्म हुआ, अपने अपने काम में हम सब लोग लग गए। 3-4 साल बाद पता चला कि प्रियंका भी दिल्ली थिएटर में एक्टिव है, जहाँ मैं भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 10-12 सालों में मैंने प्रियंका को एज एन एक्टर, उसके बाद एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज अ क्यूरेटर ऑफ अ फेस्टिवल, एज अ प्रोड्यूसर ग्रेजुएट होते हुए देखा है। और मुझे ये बात कहने में कोई परहेज़ नहीं है, मैं अपनी बात बहुत ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, सोच समझ के कहता हूँ। दिल्ली थिएटर को मैं बहुत बहुत क्लोजली, बहुत कीनली ऑब्जर्व करता हूँ। दिल्ली थिएटर में ऐसे बहुत बहुत कम लोग हैं, खासकर फीमेल एक्टर्स तो बहुत कम हैं जिनके नाम पर टिकट बिकता है। लोग उस एक्टर को देखने के लिए उसका नाटक देखने के लिए आते हैं, और प्रियंका शर्मा ने वो जगह बनाई है जहाँ पर लोग प्रियंका शर्मा को देखने आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखने आते हैं। प्रियंका, तुमने वो अपना अपना मकाम बनाया है, उसके लिए तुमको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई रियली विश एंड प्रे दैट यू get all the success in your life, you see heights in your professional career, and you keep on inspiring us, and you keep on doing this amazing work, and achieve all the goals and dreams that you want to achieve. Welcome to this chat, and thank you so much for accepting my invitation. Let's talk with Priyanka. नहीं कर रहे हैं एंड देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर वर्किंग लाइक कंटिन्यूअसली 15 दिन 20 दिन, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि यार कुछ 10 दिन 1 हफ्ता मिल जाए सिर्फ अपने लिए जहाँ आप कुछ ना करें। तो ये मुझे लग रहा है वही टाइम पीरियड है, बिकॉज दिसंबर के आसपास से मैं रेगुलरली काम कर रही हूँ, मुझे एक भी छुट्टी नहीं मिली थी एंड आई वाज जस्ट अच्छा। बैक फ्रॉम माय टूर। मतलब हम 4-5 सिटीज गए थे हमारे नए प्ले पड़ोसन के साथ। तो हम्म। पूरे ट्रिप में मुझे बस यही लग रहा था कि मैं घर जाऊं और मैं सोने वाली हूँ, मतलब बस मैं कुछ नहीं अच्छा। करूंगी, मैं सोऊंगी। तो जब मैं जी। वापस आई हूँ तब से यही हो रहा है, पर घर पे हूँ मैं, ढेर सारा खाना बना रही हूँ, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो जी। खाना बना रही हूँ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत बहुत अलग कुछ नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी बोलना था कि एज एन आर्टिस्ट, जब आपने बोला कि आर्टिस्ट कब है और प्रियंका कब है, मुझे हम्म, अपने अंदर का जो आर्टिस्ट है वो मुझसे अलग बहुत ज्यादा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये एक ही है। मतलब ये देखिए। बहुत पर्सनल फीलिंग है कि आप आर्टिस्ट हैं। और मतलब सिर्फ स्टेज पे जाना ही एक्टर होना नहीं है, आपका अपना काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप पढ़ भी डेफिनेटली। रहे हैं, आप समझ रहे हैं चीजें और आप सोसाइटी को समझ रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। जब आप अ, इतने टाइम तक आप किसी दूसरे इंसान को देख नहीं रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो मेंटली हमारे ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना। तो दिमाग है ये हमेशा काम करता रहता है, ये रुकता ही नहीं है। तो एक्टर का सेम दिमाग तो रुकना भी नहीं चाहिए, एक्टर का दिमाग तो हमेशा। पर ऑब्जर्व राइट। करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, बहुत सारी जगहें चाहिए होती हैं। अब तो वही लोग पूरा दिन वही जगह। बट सोसाइटी में एक चेंज आ रहा है, एक अलग तरह का एक एनवायरनमेंट बना हुआ है अभी, वो काफी इंटरेस्टिंग है देखना। इंटरेस्टिंग है। चलिए, गुड। जी प्रियंका, तो अब आप मुझे बताइए कि अ, एक तो पता नहीं मंडी हाउस का एक्टर किसे कहा जाता है, मुझे इस बात की परिभाषा मेरे पास नहीं है कि आप अपने आप को मंडी हाउस के एक्टर बोलते हैं कि नहीं बोलती हैं। पर ये कि अगर मैं मंडी हाउस की अगर मैं बात करूं, और हम सभी ने, हम दोनों ने, और हमारे साथ के जितने भी समकालीन लोग हैं, उनसे पहले वालों ने भी मंडी हाउस को ग्रो करते हुए, मंडी हाउस को बदलते हुए देखा है। वहाँ पे जो एक्टर्स का पूरी एक जमात होती है, एंड बहुत बड़े बड़े एक्टर्स वहां से निकले हैं, आगे भी निकलेंगे। मैं मंडी हाउस के थिएटर को बहुत कीनली ऑब्जर्व करता हूँ, फॉलो करता हूँ। तो ऐसी क्या वजह है आ, कि जो फीमेल एक्टर्स हैं, फीमेल हम्म। एक्टर्स जिनके काम को जिनकी अपनी एक डिफाइंड बॉडी ऑफ वर्क हो, जो हर 2-3 महीने में आपको एक बड़े नाटक का हिस्सा बनती दिख रही हो, या जिनको, अगर बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ, कि जिनको उनके नाम से जाना जाए। मेल एक्टर्स मुझे फिर भी कुछ कुछ पता है, मैं 2-4-5 नाम ले सकता हूँ। और पर
फीमेल एक्टर्स क्यों आगे आने नहीं दी जाती हैं, या आगे नहीं आ पाती हैं, आगे नहीं आना चाहती हैं? जिस तरह का मेरे को तो तुम्हारा ही नाम याद आता है पिछले 5-7 साल में, और इसकी बिल्कुल ये वजह नहीं है कि तुम मेरी दोस्त हो, मैं तो सभी के प्लेस देखता हूँ। और और इसमें मैं अपने ग्रुप के एक्टर्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा एक क्लोज़ नेटवर्क है, हमारे एक्टर्स बाहर कम काम करते हैं और वो हमारे साथ ही काम करते हैं। जो एक एक जनरल पूल ऑफ एक्टर्स इन मंडी हाउस एंड जनरल पूल ऑफ डायरेक्टर्स इन मंडी हाउस है, जो रेगुलर श्रीराम सेंटर में। तुम्हें क्या लगता है कि क्यों मुझे और कोई नाम याद नहीं आता तुम्हारे अलावा? और ये बिल्कुल मैं तुम्हारी तारीफ करने के लिए बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये सत्य भी है और ये तथ्य भी है। तो इसलिए तुम बताओ कि क्या हो सकता है इसकी वजह? तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक इसकी एक वजह ये भी हो सकती है और शायद यही कि किसी भी जगह पर आप पहचाने जाएँ, आपका काम पहचाना जाए, उसके लिए आपको बहुत लंबे समय तक वहाँ रहना होता है। आपको हुँ, एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, लोग आपको पहचान पाएँ इसके लिए आपको वहाँ रह के काम करना पड़ेगा। र मतलब राइट। तो शायद यही क्योंकि इट्स बीन लाइक 17 इयर्स आई एम हुँ, डूइंग द सेम थिंग। 17 मैं सिर्फ साल, जी, यही हूँ। जी। 17 साल मतलब बहुत तुम्हारी लंबा उम्र टाइम क्या है होता है। प्रियंका शर्मा? अगर तुम 17 साल से काम, तो तुम्हारी उम्र मेरे जितनी होगी, आज अगर हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे तो। यस, यू आर बचपन 1 से ही ईयर तुम सीनियर काम में टू मी। हाँ, बचपन से ही यस। तुम काम पे लग गई, हाँ? हाँ, मतलब ऐसा काम नहीं था, कॉलेज टाइम से शुरू कर रहे थे, कॉलेज सोसाइटी जॉइन की, तो उसके बाद बाहर भी दिनेश खन्ना सर थे, उनके साथ कुछ काम किया और उसके बाद चीज़ें हाँ, चल पड़ी और लगा कि यही करना है। बीच में कुछ टाइम के लिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था क्योंकि मैं जॉब में थी और हाँ, न्यूज़ चैनल में थी और वहाँ बिल्कुल हाँ। भी टाइम नहीं मिलता इस तरह की चीज़ों का। तो हुँ, कुछ 6 महीने ऐसे आए थे और मुझे लगा कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं वापस जा रही हूँ थिएटर में और मैं थिएटर करने वाली हूँ। तो उस टाइम हुँ, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लोग एप्रिशिएट करेंगे भी कि नहीं करेंगे और कितना करेंगे, मतलब कुछ आइडिया नहीं था, बस ये था कि मुझे ये करना है। तो उसी फेथ हुँ, के साथ शुरू किया था। और हुँ, जब आप इतना लंबा टाइम किसी भी एक जगह पर बिताते हो, तो लोग आपको जानने लगते हैं। और मैं मानती हूँ कि मैं बहुत लकी भी हूँ। मुझे बहुत हुँ, अच्छे डायरेक्टर्स मिले काम करने के लिए, बहुत हुँ, अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैंने काम किया, जो मुझे कैरेक्टर्स मिल पाए वो बहुत मेरे करीब थे, जिनको मैं जी पा रही थी कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। तो हुँ, हुँ, आई थिंक लक भी है, मेहनत भी है। हुँ, दिल्ली थिएटर के अंदर जब हम कहते हैं कि एक्ट्रेस नहीं है, मतलब मैं खुद भी ढूँढने जाती हूँ, तो मुझे हुँ, मेरे प्ले के लिए एक्ट्रेस नहीं मिल पाती हैं हुँ, और हुँ, बहुत हाथ-पैर मारने के बाद भी नहीं नहीं हो पाता। उसका रीज़न शायद यही है कि जनरली लड़कियाँ थिएटर में आती हैं कि हम कुछ सीख लें और उसके बाद हम मुंबई चले जाते हैं। और अगर जो हुँ, नहीं भी हैं, जो स्कूल से पास आउट हैं, किसी अकेडमी से पास आउट है, कहीं से सीख कर आए हैं, तो उनका हुँ, मोटिव है मुंबई जाना। तो जब वो मुंबई यहाँ जाना। रहते नहीं हैं, तो फिर यहाँ पे काम कर नहीं सकते आप। तो हुँ, और जब आप उन्हें कास्ट भी करते हैं, तो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहता है कि अगर इसका शूट आ गया, तो ये चली जाएगी, चली ये जाएगी, शूट राइट, टाइम राइट। नहीं दे। तो हुँ, उतना डेडिकेट करना अपना टाइम, अपना एनर्जी हुँ, उतने लोग नहीं हैं। उतने लोग नहीं हैं, मिलना मुश्किल हो और जाता इंटरेस्ट है। भी नहीं है शायद लोगों को, शायद लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होता होगा क्योंकि सबके दिमाग में उनको फ़िल्म करनी है, उनको टीवी करना है, सिनेमा करना है, हुँ, शायद इसलिए। हुँ, राइट। हाँ, क्योंकि बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है ढूँढना। हम बहुत मैंने दिमाग लगाया कि भई और कौन हो सकता है, तो एनएसजी रेपेट्री है, उनके अपने एक्टर्स हैं, वो नाम मन में आते हैं, पर जो दिल्ली थिएटर सर्किट है, वहाँ ढूँढना मुश्किल हो जाता है। तुम बनी रहो, तुम बनी रहो। और एक चीज़ ये भी हो सकती है, मैंने कहा जैसे मैं लकी हूँ, तो मैं हाँ, इतने टाइम से हूँ, अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरी एज क्या है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत छोटी है, मतलब जस्ट अभी-अभी तो किसी भी कैरेक्टर में चल जाएगी, तो वो मुझे दे देते हैं उसके हिसाब से। चलो ये बात मैं तो नहीं बोल सकता। मैं 45 साल का हूँ। तो कई बार लतिका मेरे साथ एयरपोर्ट पे होती है, तो लोग बोलते हैं हुँ, आपके पिताजी हैं? मैंने कहा अरे बाबा, मैं उनका पिताजी नहीं हूँ। डोंट टेल मी, डोंट लाई। कई बार हुआ है। बहरहाल, तो मुझे अब ये बताओ प्रियंका, की जो जो आज का तुम्हारा टॉपिक भी है कि हम हुँ, नेचुरल एक्टिंग की अगर बात करें, नेचुरल कैरेक्टर डिवाइस करने की, मैं तुमको बहुत टाइम से देख रहा हूँ। भाई खिड़की तो तुम्हारा एक बहुत मशहूर प्ले है ही, जो तुमने लगभग पूरे हिंदुस्तान में किया, तुमने और जतिन भाई ने साथ में किया। मैंने तुमको चिड़िया और चाँद में देखा, जिसके बहुत सारे शोज़ नहीं हो पाए, पर वो बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया नाटक था और बहुत खूबसूरती से परफ़ॉर्म किया था। फिर मैंने तुमको सत्या सर के विंसेंट में देखा, ध्रुव स्वामिनी मैंने देखा, तो बहुत-बहुत तुमको परफ़ॉर्म करते मैंने देखा है। तो बहुत से ख़ासकर चिड़िया और चाँद, और ख़ासकर जो खिड़की के जो तुम्हारे कैरेक्टर्स थे, बहुत ही नेचुरली ऐसा लगा कि कोई कोई कुछ कर ही नहीं रहा है इस नाटक में। इट्स जस्ट हैपनिंग।
बहुत सीमलेसली हो रहा है। और मुझे इतना ही पता है, क्योंकि थिएटर में भी करता हूँ, कि वो चीज़ जितनी सिंपल दिखती है, उसको करने के पीछे उतनी ही मेहनत और उतनी ही शिद्दत जाती है। तो हम्म। टेक 5-7 मिनट्स एंड टेल ऑल दीज एक्टर्स हू आर वाचिंग यू कि व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ डिवाइसिंग अ नेचुरल कैरेक्टर। आई थिंक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको करने के लिए कोई एक प्रोसेस नहीं हो सकता कि किसी कोई एक मेथड या एक प्रोसेस है। हर कैरेक्टर का अपना एक डिमांड है, हर कैरेक्टर का अपना एक फ्लेवर है, वो आपको अपने अंदर लेकर आना होगा। तो जैसे आपने बोला कि नेचुरल एक्टिंग करना, स्टेज पर भी ऐसे रहना जैसे आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन एक टाइम के बाद ये बड़ा आसान हो जाता है। तो मुझे अब मतलब खिड़की जब हमने बहुत स्टार्टिंग में किया था तब हमारे एफर्ट्स लगते थे, हम मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं चीजें वर्कआउट हो रही है नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। अब ऐसा हो गया है कि अब हम बस स्टेज पर होते हैं और मुझे सिर्फ अपनी सांसों के अलावा मुझे कुछ आवाज, मुझे मुझे कुछ समझ, मतलब मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं कहीं हूँ, मैं किसी और जगह पर हूँ। इट्स हम्म। जस्ट मी। तो वो शायद प्रैक्टिस भी है। और वो जो लाइंस, मतलब एक अ, खिड़की के लिए खास, जैसे आपने खिड़की का नाम लिया है, तो खिड़की के लिए खास तौर से हमने ये किया था कि एज एन एक्टर आप अपने लिए कुछ रूल्स डिसाइड करते हैं। जैसे जतिन है, क्योंकि जतिन ऑडियंस से इंटरैक्ट करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, तो मैं हमेशा अपने लिए एक फोर्थ वॉल बनाकर रखती हूँ और मैं ऑडियंस को देखती ही नहीं हूँ, अच्छा। क्योंकि वो उस कैरेक्टर का डिमांड है हम्म। कि मुझे ऑडियंस से इंटरैक्ट नहीं करना है, मुझे उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं करना है, मुझे उन्हें एड्रेस नहीं करना है। तो हम्म। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि फोर्थ वॉल है, एक कमरा है, इस कमरे के अंदर कोई आया और हम बातचीत कर रहे हैं। और ये वही बातचीत है जो हम अमूमन अपनी जिंदगी में किसी न किसी के साथ करते हैं। करते हैं। तो उस लम्हे जब आप स्टेज पर होते हैं, आपको फिजिकली स्टेज पर होना है पर मेंटली आपको कहीं और होना है। हम्म। और मतलब ये मेडिटेशन जैसा है। मुझे कभी, मतलब अभी अब तो काफी शोज हो गए हैं खिड़की के, मुझे परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे ऐसा खुद भी नहीं महसूस होता। तो शायद एक्टर को अपने काम करते करते उस स्टेज पर पहुंचना होगा जहां उसे ये ना लगे कि मैं काम कर रहा हूँ। हम्म। और ऑडियंस भी जब उसे देखे तो उसे बहुत सहज लगे। तो वो सहज लगना वो थोड़े टाइम के बाद आता है, बट हम्म। पर सारे कैरेक्टर्स के साथ एक यही चीज नहीं होती। राइट। मुझे याद है हम अ, बहुत टाइम पहले मैं आधे अधूरे कर रही थी, जिसमें हम्म। सुमन दत्त साथ में थे। हम्म। और उसमें जस्ट एक सीन पहले आता था जिसमें वो बहुत चिल्लाते हैं और मैं पूरा प्ले देखती थी वो। अच्छा। और उसमें मैं कर रही थी छोटी लड़की का जो कैरेक्टर है वो। हम्म। और छोटी लड़की बड़ी चंचल है, राइट। बहुत बोलती है, चंचल है। हम्म। वो सीन, क्योंकि सावित्री आप हर कोई देखता है सावित्री, और आप देखते हैं एज एन एक्टर तो आप उसी फील्ड में चले जाते हैं। हम्म। और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मेरे कैरेक्टर पर आ रहा है, और मैं बहुत सैड हो जाती थी। मतलब हम्म। मैं नहीं परफॉर्म कर पाती थी उसके बाद। तो अच्छा। मैंने डेलिबरेटली सोचना शुरू किया कि अब के बाद से मैं कल से इस रिहर्सल में इनका ये सीन नहीं देखूंगी। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इमेजिन करने लगती हूँ। जब मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ तो मैं फिर उसी फील्ड में आप चली उससे जाती हूँ, इन्फ्लुएंस उसी हो जा में रही चली थी, जाती उनकी हूँ, मूड। परफॉर्मेंस हाँ, से इन्फ्लुएंस हो रही थी। इन्फ्लुएंस, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो मैंने अपने आप को एलिनेट करना शुरू किया कि नहीं भाई, मुझे नहीं पता इस कमरे में, इस रिहर्सल रूम में क्या हो रहा है। आई एम गोइंग आउट, मेरा सीन जब आएगा आई कम। ओके। तो जब वो एंट्री होती थी वो बहुत फ्रेश एंट्री होती थी। हम्म। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको एज एन एक्टर खुद वर्कआउट करनी पड़ती है कि आपके साथ क्या चीजें चल रही हैं। एंड राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कैरेक्टर के बारे में देखिए, लाइंस देखिए, वो लाइंस आपकी अपनी कितनी बन सकती हैं। डायरेक्टर के साथ जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना अच्छा है, टीम के साथ जितना अच्छा। मतलब खिड़की के बहुत अच्छा होने की वजह ये भी है कि हम 3-4 लोग जो इनका कॉम्बिनेशन है, हाँ। वो बहुत कमाल है। वो राइट। अंडरस्टैंडिंग वहां तक शायद पहुंचना होता है। इसीलिए कहते हैं कि थिएटर में आप सिर्फ अकेले कुछ नहीं कर सकते, इट्स अ टीम वर्क। तो वो या। बहुत खूबसूरत है। मतलब हम स्टेज पे होते हैं, एक दूसरे को फेस करके मैं और जतिन खड़े हैं, और हम में से किसी ने कुछ एक चीज की तो सीधे आई बॉल विकास की तरफ जाती है। और मुझे पता होता है कि ये शरारत कर रहे हैं स्टेज पर। बट हाँ। दैट्स हाउ इट इज एंड इट्स ब्यूटीफुल। मतलब वो केमिस्ट्री, वो फील बहुत अमेजिंग है। ये चलते प्ले का तुम बता रही हो, चलते प्ले में ऐसा होता है? ये चलते प्ले में होता है। तुम चलते प्ले में विकास को ढूंढ लेती हो? मैं नहीं, अच्छा। ये जतिन और विकास की शरारत होती है जो आपस में मुझे परेशान अच्छा। करते अच्छा। हैं। तो और अगर इवन अदरवाइज इट्स समथिंग हैपनिंग, तो हम्म। वो रहता है कि अच्छा तुमने, या जतिन ने मुझे कोई लाइन नहीं दी, तो आई एम लाइक अच्छा तुम नहीं दे रहे हो, या अच्छा। वो कभी भूल गया।
मतलब वो कुछ 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 होता है जो ऑन स्टेज दो लोगों के बीच में चल रहा है, जो ऑडियंस को नहीं पहुंचता, लेकिन वो हमारी आपस की केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है। एंड देयर आर टाइम्स जब मैं बहुत रो रही होती हूँ और मैं शेक कर रही हूँ, मेरी आवाज नहीं निकलती, तो जतिन को समझ में आता है कि नाउ शी इज एक्चुअली क्राइंग एंड शी इज नॉट एबल टू स्पीक, तो वो पानी निकाल के दे देगा या कुछ कर देगा। एंड यू नो कई बार वो मेरा हाथ उस तरह से होल्ड कर रहा है, लाइक हाँ ठीक है मुझे कंट्रोल करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो केमिस्ट्री बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई खास स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो नहीं करते कि नाट्य शास्त्र या स्टेनिस्लावस्की, रोस्की, ब्रेख्ट, किसी को ऐसा फॉलो नहीं? सब में नहीं, देखिए सब सारे कैरेक्टर्स में एक ही चीज फॉलो नहीं हो सकती, राइट सब चीजें अलग अलग हैं। तो कहीं पर आपको मेथड एक्टिंग भी करनी पड़ती है, कहीं बार जैसे आषाढ़ का एक दिन है, इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं ने अपने आप को जितना परेशान आषाढ़ के लिए किया है, मुझे याद नहीं मैंने किसी नाटक के लिए इतना परेशान किया। आई वाज एक्चुअली डिप्रेस्ड, वो इसलिए भी क्योंकि आप अपने आसपास आप वही अपने आप को सोचने लगते हैं, वो पूरा मेथड एक्टिंग है कि आप वैसे ही फील कर रहे हैं। आप अपने आसपास जो लोग हैं उनमें आपको अंबिका और कालिदास और विलोम दिखाई दे रहे हैं। तो वो आई थिंक वो माइंड, वो अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है आपको, अपने माइंड को चीजें देखने के लिए। और जैसे जैसे आप लाइंस के साथ जुड़ते चले जाते हैं, वो चीजें आपको अपने आप दिखाई देने लगती हैं। जब हम मतलब ये सारे कैरेक्टर्स के लिए होता है कि एक कैरेक्टर स्केच हमें बनाना होता है, जो लिखना एक्चुअली लिखना होता है। अगर हम बोलेंगे तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है, उसको एक्चुअली लिखना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर है, इसमें ये मुझे करना है। वो 10 पॉइंट से 8 पॉइंट्स जैसे ही आप और करीब जाते हैं कैरेक्टर के, तो फिर आप दोबारा उस नोटबुक को देखिए, खोलिए और देखिए कि इसमें से क्या क्या आपने अचीव कर लिया है। राइट। कुछ चीजें दो तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। एक होता है कि बाहर से हम फील करेंगे तो हम अंदर तक जाएंगे। कई बार होते हैं हम कहते हैं ना हमें फील नहीं आ रही है, लेकिन हर बार तो फील नहीं आ सकती, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब फील नहीं आती है तब हम फिजिकल एक्शन करना शुरू करते हैं, और फिजिकल एक्शन से वो ड्राइव करता है इनसाइड। तो इस तरह की चीजें बहुत अलग अलग मेथड्स ट्राई करने पड़ते हैं कि कभी किसी मेथड से कुछ होता है, कभी नहीं भी वर्क करता एक दूसरे दूसरे कैरेक्टर के लिए। मजा आता है ये सब करते हुए, ऑल दी इफ्स एंड बट्स, हाँ मजा आता है। हाँ, कभी वो जो रिहर्सल फंस जाते हैं कि नहीं हो रहा है, सब कुछ ट्राई कर लिया नहीं हो रहा है, ऐसा होता है कभी? नहीं होता है ऐसा। हो जाता है। मतलब आप हर दिन आपको बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं लेके चल सकते हम कि 2 दिन के अंदर हम ये कर लेंगे, लेकिन हर दिन एक स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो वो एक छोटा सा स्टेप होता है, वो हो जाता है, तो आगे बढ़ वो जाता इतना मुश्किल नहीं होता। कई बार होता है जब आपको आपको लीड नहीं मिल रहा होता, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ जाना है और कैसे करना है। स्पेशली ये तब होता है जब कोई दूसरा आदमी आपको डायरेक्ट कर रहा है और वो अपने थॉट को लेकर बहुत श्योर है कि मुझे यही चाहिए। तो फिर जितना इंटरेक्शन हम डायरेक्टर के साथ करते हैं, उतना इजी रहता है उस कैरेक्टर के करीब पहुंच पाना। और आई थिंक वो होता है रिहर्सल, प्रैक्टिस का जो सबको शो के बहुत एक्साइटमेंट होता है, मुझे रिहर्सल का बहुत एक्साइटमेंट होता है। मुझे लगता है आज रिहर्सल में ये होने वाला है, आज रिहर्सल में ये करेंगे। अभी हमने एक प्रोसेस को संस्कृत एंजॉय प्ले करती किया हो, था। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो जो पूरा हाँ, प्रोसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शो तो है ही, मतलब क्योंकि शो में आपको याद ही नहीं रहता कि आपने उतना क्या किया है, या आप बहुत आप अपने आप को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, लेकिन रिहर्सल में आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अभी अभी हमने एक प्ले किया था चारुदत्त, संस्कृत प्ले है। तो उसमें जो बॉडी का फ्लो है, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि रियलिस्टिक एक्टिंग, रियलिस्टिक ड्रामा, ये मैंने बहुत किया है। तो एक बॉडी एक सर्टेन वे में रिएक्ट करती है, आपकी वो मसल मेमोरी के अंदर है। लेकिन जब आप क्लासिकल ड्रामा करते हैं, क्लासिक एक कैरेक्टर करते हैं, और वसंत सेना जो बहुत एक मतलब एक गणिका है, और उसकी बॉडी के अंदर एक फ्लो है, नजाकत है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो वो इनिशियली बड़ा मुश्किल था कि कैसे आप ऐसे चलेंगे और एक फ्लो के साथ चलेंगे, पैर आपका एक आगे रहेगा, उसका एक स्टांस है। तो वो चीजें बॉडी के अंदर लाना, वो सिर्फ रिहर्सल से आ सकते हैं। तो इनिशियली नहीं हो रहा था, बिकॉज आई एम नॉट अ डांसर, और वो जो कैरेक्टर है वो डांसर है, तो उसको वो फ्लो चाहिए ही चाहिए। तो शुरू में मतलब 15 दिन 20 दिन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हुआ। और उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि हम फोटोग्राफ ले रहे हैं आफ्टर द परफॉर्मेंस, और मैं वैसे ही पोस्चर में खड़ी हूँ। अच्छा क्या? नहीं ठीक है।
हाँ, वो आपके ऊपर इतना प्रभाव डाल देता है कई बार कि फिर समय लगता है उससे बाहर क्योंकि निकलने वो आपकी मसल मेमोरी में आ जाता है, क्योंकि जैसे डांसर्स होते हैं ना, डांसर्स हर दिन रिहर्सल करते हैं, ट्रेन करते हैं अपने आप को ताकि वो जो स्टेप्स हैं वो उनकी मसल मेमोरी में आ जाए। तो एज में। एन एक्टर भी डायलॉग तो आपने याद कर लिया जो आपको वर्बली याद हो गया, लेकिन बॉडी को भी तो एक ट्रेनिंग चाहिए, बॉडी को भी एक फ्लो चाहिए। तो उसके लिए बॉडी का ट्रेनिंग है कि आप रिहर्सल में अपने आप को उस तरह से ट्रेन करें। अमेजिंग अमेजिंग, मजा आ रहा है प्रियंका सुन के, बहुत अच्छी बातें बता रही हो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने हेलो, बहुत डेड, आवाज आ रही है प्रियंका? एम आई ऑडिबल? योर वॉइस इज ब्रेकिंग। प्रियंका आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही आ है। रही है? हाँ। हाँ जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ प्रियंका कि तुमने बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, संजय उपाध्याय जी के साथ काम किया, हम तुमने विकास के साथ तो तुमने काफी प्लेस किए हैं, सत्या सर के साथ काम किया, बबीता के साथ भी काम किया है, बबीता के साथ भी किया है प्ले? बापिदा के साथ नहीं बबीता किया। के साथ नहीं किया। तो अभिलाष सर के साथ किया है। अभिलाष के साथ किया है, गुड, वेरी गुड। तो इन सब डायरेक्टर के साथ तुमने काम किया, तो अब मुझे बताओ, और बिल्कुल इस क्वेश्चन को डॉज मत करना कि सभी अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छा करते हैं, कौन तुम्हारे अंदर से बेस्ट निकाल के लाया कि उसने मेरे अंदर के की बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के बाहर, कि अगर वो डायरेक्टर मुझे इतना पुश ना करता तो शायद मैं वैसा परफॉर्मेंस ना दे पाती। हम्म। सोच लो, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो मेरे लिए हर प्ले एक ट्रेनिंग जैसा ही होता है, हर वो एक प्रोसेस जो भी है वो नया ही है मेरे लिए। मुझे लगता है कि हाँ। अच्छा, यहाँ इस टीम के साथ कुछ करेंगे तो कुछ नया निकलेगा, ये कैरेक्टर करेंगे तो कुछ नया निकलेगा, इस डायरेक्टर के साथ। तो आप अपने आप को जितना पुश करते हो उतनी चीज तो निकलती है। जैसे संजय सर की बात की, तो संजय सर जो भी हमने प्ले किया था क्रीता, वो भी डांसर है, वो डांस कर रही है और वो गाती भी है। और हम्म। हम तो रहे बेसुरे, हम कहाँ गाएंगे। तो वो तो पॉसिबल नहीं था, पर मैंने कोशिश की कि मैं डांस करूं। हम्म। और क्योंकि मैं मुझे मालूम था कि मैं एज अ डांसर मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो हम्म। मैं मुझे अपने कैरेक्टर पे ज्यादा होल्ड रखना है, मुझे पकड़ बनानी है। हम्म। और मुझे मतलब कुछ 45-50 मिनट्स का प्ले है, जब मैं स्टेज पर आती हूँ उसके बाद मेरी कोई एग्जिट ही नहीं है। मुझे नॉन स्टॉप डायलॉग्स बोलने हैं और हिंदी के बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल शब्द। और मेरा चैलेंज था कि मुझे एक फंबल नहीं देना, मुझे मुझे सब बोलना है, एग्जैक्ट वही बोलना है। ऐसे ही तो बोलना अ, तो होता ये है कि जब आपको मालूम है कि ये चीज आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं है, है। हम्म। अब आप कोशिश तो करते हैं कि आप अपने आप को बेहतर करें, और डायरेक्टर भी आपसे चाहते हैं कि वो आपको पुश करते रहें, लेकिन शो भी एक चीज है और आप शो खराब नहीं कर सकते हैं। खराब नहीं तो कर फिर आपको मालूम है कि अच्छा, दूसरा मेरा जो जो मेरा पक्ष बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो उस पर काम कर लेते हैं। तो ये तो थोड़ी चीटिंग भी कह सकते हैं इसे, और या इंटेलिजेंटली इसे प्ले करना भी कहते हैं। हम्म। लेकिन आई थिंक सारे डायरेक्टर्स ही, क्योंकि मेरे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो किए वो बहुत अलग अलग हैं। जैसे हम्म। मैंने रैना सर के साथ एक प्ले किया था जिसमें मैं झांसी की रानी बनी थी। अच्छा। तो मुझे वैसे भी लोग झांसी की रानी बोलते हैं, आई वाज लाइक हाँ, ये मुझे करना है, ये मेरा इंटरेस्टिंग मतलब पॉइंट है। और इनिशियली मुझसे जिस तरह का वो चीज चाह रहे थे मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन उनका ये था कि नहीं, मुझे मालूम है तुम कर लोगे, तुम करो। अच्छा। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, वर्कआउट हुआ। सेम विद अभिलाष सर, जब हमने अभिलाष सर के साथ काम किया, वो स्टूडेंट प्रोडक्शन था हम्म। और प्ले का नाम था लॉरेम इप्सिम। तो वो अभिमंच को पूरा हाँ एक मैंने देखा था, फ्लाइट के, वो अच्छा पूरा यू जो हैव सीन दैट। एयरक्राफ्ट बनाया था, पूरा एयरक्राफ्ट बनाया यस, था। हाँ। एयरक्राफ्ट बनाया था, राइट। आई तो अंडरस्टैंड। उसमें 3 इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स जो थ्रू आउट वहां रहते हैं, आई वॉज वन ऑफ देम, जबकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। हम्म। और वो सारे लोग रिहर्स कर रहे थे करीब 1-1.5 महीने से, और मैंने ज्वाइन किया था कुछ 15 दिन पहले। अच्छा। एंड आई वाज क्वाइट स्कैर्ड, क्योंकि ये वही बैच था जिसके साथ मैंने अप्लाई किया था, बट आई ओ आई वाज नॉट सिलेक्टेड। पापा थोड़ा तो डिफिकल्ट हो जाता है ये। आई वाज सो आई वाज लाइक कि सर, मतलब व्हाट आर यू डूइंग, मतलब मैं ऑलरेडी तो मतलब तुम मेरा बोल देती तुम तो घरेलू हो, मुझे बुलाया गया है बाहर से स्पेशल फोन करके। ये तो मुझे लगा, मैंने सर को बोला कि सर, डू यू नो कि ये वही वाला बैच है, डू यू रिमेम्बर कि वही बैच है जिसके साथ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और आप मुझे इनके साथ परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। एंड ही इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी नाइस। उन्होंने हाँ। बोला कि आई नो, और मैंने तुम्हें स्पेशली इसी के लिए बुलाया है, बिकॉज आई नो दैट यू कैन डू दिस। आई वाज लाइक, for like 2 minutes, 3 minutes, I was just stoned. I didn't say anything, and then I said, okay, I'll do that.
फिर वो 12 दिन 15 दिन के अंदर वो कैरेक्टर तैयार मैंने जो शो करना। देखा उसमें शायद तुम नहीं थी, या तो ऑल्टरनेट कास्ट रही होगी, नहीं तुम नहीं सारे शोज में थी, नहीं, है ना? हाँ, सारे शोज में थी, मैं ठीक, सारे शोज, क्योंकि सारे शोज में सत्तू भी थी। था उस शो में, मुझे याद है। सत्तू भी था, सत्तू भी यस था, राइट, सत्तू भी था, सत्तू भी था। शाहाब भी था उस शायद शो में, अगर इफ आई एम रिमेम्बर। सारे लोग थे, शाहाब, तपस्या और मैं, हम तीन ही लोग थे जो थ्रू आउट वहाँ फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट थे। ऑडियंस को बता दूं, शाहाब अली, जिनको आपने अभी इसमें देखा, क्या नाम है सीरीज का, मनोज वाजपेयी वाली का, फैमिली फैमिली मैन, फैमिली मैन, फैमिली मैन, फैमिली मैन, उसमें फैमिली मैन, शाहाब अली आए, शाहाब अली जो मुगले आजम नाटक में सलीम का रोल भी करते हैं, सलीम भी करता है, चेक करें। राइट। सत्या सर के साथ कैसा था काम करना? वो बड़े डिजाइन ओरिएंटेड है ना, प्रॉपर्टीज हाँ एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट, और मैं वही बोलने वाली थी कि सारे डायरेक्टर्स जैसे अभिलाष सर थे, इनका भी बहुत डिजाइन है और आपको बहुत अ, अभी ये जो हमने किया था लॉरेन उत्तम, इसमें खास बात ये थी कि जो हमारा साउंड ट्रैक था वो फिक्स्ड था। अच्छा, तो अगर मैंने अगर 2 मिनट में या 2 सेकंड में मैं किसी भी चीज के लिए लेट हुई हूँ तो आगे का पूरा साउंड ट्रैक मतलब चेंज राइट, हो जाएगा, वो टाइम पर नहीं आएगा। एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो हमें बहुत, और हमें एक्टिंग नहीं कर रही है क्योंकि वो एक फ्लाइट है, तो एक्टिंग नहीं भी करनी है पर एक्टिंग भी करनी है। और सिर्फ एक आयल है जिसके अंदर हम मूव कर सकते हैं, ज्यादा मूव करने के लिए स्पेस नहीं है। आया। तो अब वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि साउंड के साथ आपको मैच करना है। जनरली क्या होता है, हम एक्शन करते हैं और साउंड पीछे से आता है। तो ये बहुत अलग तरह का प्रोसेस था सत्या सर के साथ। सत्या सर का डिजाइन, क्योंकि वो डिजाइनर है, उनका डिजाइन हाँ, वो बहुत डिजाइन ग्रैंड, प्लेस होते हैं उनके, राइट। राइट, बहुत ग्रैंड है। और मैंने सत्या सर के साथ जो प्रोडक्शन किया था ये भी कुछ 1 हफ्ते में तैयार हुआ था। उससे पहले मैं अपनी रिहर्सल की थी, वो दिल्ली आए 2 दिन के लिए, उससे पहले मैंने अपना सारी रिहर्सल्स और तैयारियां शाहिदा के साथ तैयार कर लिया। वो आए 2 दिन के लिए, उन्होंने पूरा प्ले चेंज कर दिया, अच्छा। पूरा प्ले चेंज कर दिया। उसके ही बाद वेरी, कि आप नहीं जान सकते हो क्या सोच के आए हैं, वो क्या करने वाले हैं। और टोटली उन्होंने, अनप्रिडिक्टेबल ही इज। और जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैंने मैंने देखा कुछ और था, मैंने प्रिपेयर कुछ और कर लिया है। तो बोले हाँ तो अब मैं 2 दिन क्या करूंगा, ये तो तुमने तैयार कर लिया, अब मैं कुछ नया कराता हूँ ना। अच्छा। मैंने कहा सर मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, आप क्या चाह रहे हो। बोले नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। उन्होंने पूरा प्ले चेंज कर दिया, मतलब मेरी एंट्री एग्जिट, बहुत सारी चीजें, मूवमेंट्स। और उसके बाद जब हम पहुंचे, हम बैंगलोर में कहीं साउथ में था, वो भी हमें 5 या 6 शो करने थे वहां पर भी। जब हम साउथ पहुंचे, वहां लोकेशन देख के, स्टेज देख के उन्होंने फिर से प्ले चेंज कर दिया। फिर चेंज कर दिया। तो लाइन सेम है लेकिन ब्लॉकिंग बहुत डिफरेंट करते जा रहे हैं वो। और क्योंकि उनको अपने डिजाइन के हिसाब से चीजें मर्ज करनी है, तो मुझे लगता है कि मैंने उसके जितने भी शोज की, वो हर शो एक दूसरे शो से अलग था, वो सेम था ही नहीं। ब्लॉकिंग मतलब एक होता है कि आप मेंटली अलग जगह पर होते हो परफॉर्मेंस के टाइम, मैं फिजिकली अलग जगह पर थी। फिजिकली सब चेंज कर देते हैं, राइट। सब चेंज, प्रॉपर्टीज में लेकर आनी है नहीं लेकर आनी है, उसमें कॉस्ट्यूम भी चेंज था। तो आपको हमेशा टोज, उनके साथ क्या है, आपको हमेशा टोज पे रहना पड़ेगा। और अगर आप अपने काम में पक्के नहीं है तो आप पागल हो जाएंगे, फिर आप नहीं, मतलब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप डर जाएंगे कि क्या करना है। तो उनके साथ बहुत एकदम टोज पे काम करना पड़ता है। और आप आपसे मतलब हम बातचीत बार बार करते हैं कि नहीं सर ये नहीं होने वाला है, वो बोलेंगे नहीं यही करो। तो आर्ग्यूमेंट भी होता है, बट ही इज वेरी शार्प, तो उनको बहुत जल्दी चेंज करते हैं। तो यू लकी कि तुमने इतने गुणी लोगों के साथ काम किया और वो सारा अनुभव तुम्हारे काम आ रहा है। आप, एक और चीज है, हाँ। मतलब वो ये वाला एक्सपीरियंस ने मेरे काम को बहुत ज्यादा चेंज किया। अ, हमने अनुराधा कपूर के साथ एक काम किया था, अनुराधा मैम के साथ। कौन सा और पे? वो आईजीएनसी में हुआ था, रामकिनकर 409 आई थिंक। अच्छा। 10 दिन का परफॉर्मेंस था आईजीएनसी के अंदर। पूरे आईजीएनसी के अंदर बहुत अलग अलग स्पेसेस थे और वहां पर परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं। और उसमें मेरा काम सिर्फ इतना था कि मुझे एक चक्की चलानी है। मैं एक लेडी हूँ, औरत है गांव की, वो चक्की चलाती है और वो गाना गाती है, दैट्स ऑल। अच्छा। और ये 45 मिनट्स आपको करना है। अरे वाह वाह। और मुझे लग रहा है कि, और इसके लिए हमारी करीब 1 महीना रिहर्सल हुई होगी, 10 दिन शो 20 दिन रिहर्सल। तो मुझे लगा ये क्या डायरेक्टर मजाक तो हो मना रहा ही कर देंगे, सर जाओ बैठो घर पे अपने, वो आएंगे ही नहीं। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा सर क्या ये क्या करवा रहे हो आप मैम, ये क्या हो रहा है, मतलब इसकी रिहर्सल क्या करने की जरूरत है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ। She just smiled and said कि नहीं नहीं आप लोग कीजिए, अच्छा, कीजिए। आई थिंक इट विल हेल्प यू। शी डिडंट से एनीथिंग, शी विल, इट विल हेल्प यू। मैं ठीक है। और क्योंकि उस टाइम पर शांतनु दा, अदिति विश्वास, ये बहुत सारे लोग थे जो वहां पर थे और हमें हेल्प कर रहे थे सारी चीजें करवाने के लिए।
एक दिन 2 दिन चक्की आ गई, अब मैंने कहा ठीक है मुझे गेहूं भी लाके दो, मैंने गेहूं डालना शुरू किया। और मैं बैठे बैठे मैं हर दिन मुझे 2 घंटे वो रिहर्सल करनी ही है, तो मेरी मसल्स ऐसे बहुत स्ट्रांग हो गई थी, मेरे हाथ पे छाले पड़ गए थे, और मैं उसे चला रही हूँ। और सडनली मैंने क्या करना शुरू किया, 2 4 6 दिन तो बस ऐसे टाइम पास किया और कहा कि मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आफ्टर 6th 7th डे वो 2 घंटा मैं सिर्फ उस चक्की के साथ होती थी, क्योंकि सारा इंटरेक्शन खत्म हो गया बाहर से। कितना बोर, मतलब आप बोर हो जाते हैं ना कितना बात करते करते, और आपको मालूम है यही करना है, तो मैं गा रही हूँ और मैं चक्की चला रही हूँ। फिर अचानक कैसे कुछ ऐसे इम्प्रोवाइज कर रहे थे, तो जितना भी आसपास जो गेहूं पिसा था मैंने वापस उसे उठाया और चक्की में डाला वापस, और मैंने उसे फिर पीसना शुरू किया। और एक इम्प्रोवाइज मतलब जितने जितने दिन बढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ चीजें अलग हो रही हैं। थोड़ी देर के बाद मैं उस चक्की पे चढ़ती हूँ और मैं खुद घूमने लगती हूँ। अच्छा। हाँ, और उसके बाद वो जो है जितना आटा आसपास है मैं उसे उठाती हूँ, और दूसरा एक इंस्टॉलेशन था वहां तक जाती हूँ और जाके उसको डाल देती हूँ। अच्छा। तो वो इस तरह का एक पीस बना। और जब 20 25 दिन हो गए हमारे, आई वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। मुझे लगा कि ये अ, वो हम जो बार बार कहते हैं ना रिहर्सल, आप टाइम दो, इन्वेस्ट करो, क्योंकि बहुत टाइम पहले की भी बात है। तो अभी तो आपको समझ में आता है कि अच्छा यहाँ तक पहुंचना है, ये इन्वेस्ट करना है, पर शायद उस टाइम मतलब बहुत पुरानी बात भी नहीं है, होंगे 7 8 साल पहले। पर वो एक टाइम वो था जो बहुत चेंज किया मेरे थॉट प्रोसेस को। तो आई थिंक इवन सारे एक्टर्स भी जब आपसे डायरेक्टर कहता है कि आप ये काम कीजिए तो उसे छोड़ मत दो, हाँ, उसको एक्चुअली उसके पीछे कोई ना कोई शायद रीजन आपको होगा। वजह समझ नहीं आ रही है डायरेक्टर क्यों बोल रहा है, पर डायरेक्टर को अपना काम आता है, उसको वजह राइट, पता है। जी। वो आपको वो रास्ता दिखा रहा होता है कि आप इस रास्ते पे चलो तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। ग्रेट ऐसे प्रियंका। ही एक और अरे तुम्हारा शो है भाई, तुम प्लीज कीप टॉकिंग। महेंद्र भाई, हाँ। महेंद्र मेवाती, जी 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 उनके जी। साथ हमने किया औरंगजेब। औरंगजेब, हाँ। कमाल एक्टर थे। हम्म, अगर वो मेरी जिंदगी में ना होते तो शायद मैं वो ना होती जो मैं हूँ। क्या बात है, क्या ऐसी ये बात सिर्फ, बहुत लोग कह सकते हैं, उन्होंने बहुतों की जिंदगी बदली है, बहुतों को सिखाया है, उनको और हाँ, रुकना चाहिए था, जल्दी चले गए। मतलब हमने एक शो किया था 3 3 साल तक करीब, हम्म। और उस एक सीन के मतलब अ, वो जिस तरह से चीजें समझाते थे हम्म। वो बहुत अलग थी। और वो कभी आपको नहीं बताते थे कि आप ऐसा करो, कहते थे हम्म। कि अच्छा ये करके देख लो। हम्म। एक सीन था जिसके अंदर मैं बहुत मुझे वो पता चलता है कि अब मैं बेगम बन गई हूँ, तो मैं हम्म। हंसती हूँ और मुझे हंसते हंसते रोना है। हम्म। तो मुझसे होता ही नहीं था, मैं ना तो मैं हंस पा रही हूँ ठीक से, ना रो पा रही हूँ, हंस रही हूँ तो हंसी रही हूँ। हम्म। तो मेरे एक ने बोला कि देखो सब फेक हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। हम्म। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो तुम ऑपोजिट प्ले करो इसका, तुम्हें हम्म। जो भी करना है उसे एक्सट्रीम पे ले जाओ। हम्म। तो शुरू में लगा कि पता नहीं क्या कह दिया इन्होंने। फिर रिहर्सल में ट्राई किया 2 दिन 3 दिन, और वो उसके बाद वो जो सीन इतना बेहतर होता चला गया, बहुत राइट। बेहतर सीन होता था वो। हम्म। तो ऐसे मतलब ये तो बहुत मतलब डिसिप्लिन जिसे कहते हैं कि स्टेज पर एक्टर के लिए डिसिप्लिन क्या है, रिहर्सल क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने उन्हें देखा कि रिहर्सल में वो मतलब जब कभी भी उनका कॉस्ट्यूम आता था तो वो कॉस्ट्यूम के मतलब टाइमिंग नोट करना है तो वो कॉस्ट्यूम के बटन्स तक लगा के देखते थे कि मुझे इतना टाइम लगेगा कॉस्ट्यूम चेंज करने में। हम्म। एक सीन होता था जिसमें वो फरमान है, फरमान लेके उन्हें फेंकना है और वो सेकंड विंग में जाना है। हम्म। इतनी रिहर्सल्स इतने शो के बाद मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि उनका वो फरमान उस सेकंड विंग के अलावा थर्ड विंग में भी चला गया, बीच में रुक गया हो, कभी नहीं हुआ। और वो मतलब जब हमारा टेक रन होता था तो वो थ्रू आउट स्टेज पे रहते थे, स्टेज पे बैठ के पोजीशन चेक करते थे कि अच्छा ये हाथ है, इसको मैं 40 डिग्री पे करूंगा तो ऐसे जाएगा, 45 पे करूंगा तो ऐसे जाऊंगा। सुनना चाहिए सब एक्टर्स को, कितनी जरूरी बात है ये। ये बहुत मतलब आई थिंक थिएटर या एक्टिंग आप पढ़ने उससे ज्यादा आप एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करके सीखते हैं। मतलब आप जितना अच्छा अच्छे आदमी को आप देखेंगे स्टेज पे काम करते हुए उतनी अच्छी चीजें आप ले पाएंगे। बहुत क्रेडिट मैं महेंद्र भाई को देती हूँ। उन्होंने जो डिसिप्लिन सिखाया ना कि कितना इंपॉर्टेंट है, वो अपनी तलवार उसका वेट तक नोटिस करते थे क्योंकि वो हमेशा रेंट पे आती थी। तो वो उठा के वेट करके देखते थे, अच्छा इसका वेट कितना है, कैसे खुलेगी, कैसे बंद होगी, रख दी। और हर बार मतलब वो कमाल, उनका जो प्रोसेस था वो कमाल था। उनको आज ग्रेट। बहुत हिचके आ रहे होंगे जन्नत में, जहां भी हैं ऊपर खुश हैं,
एटलीस्ट लॉकडाउन में नहीं है। उनको इतना याद कर रही हो, बहुत खुश हो रहे होंगे वो ये आज। मैं उन्हें अक्सर याद करती हूँ। मेरी कभी अगर थिएटर और एक्टिंग इसको लेके बात होती है, मुझे लगता है वो हाँ, कमाल इंसान था। अब इंसान। बहुत सारी चीजें और लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पर जितना मैंने देखा वो ग्रेट, कमाल। गुड प्रियंका, बहुत अच्छा तुमने बताया। और ऑडियंस के सवालों का टाइम पास आ रहा है, मैं जल्दी से अपने सवाल फिनिश करता हूँ। एक तो मुझे क्विकली तफरीह के बारे में बताओ, कैसा एक्सपीरियंस रहा फेस्टिवल क्यूरेट करना, और क्या क्या सोचा है, आगे कंटिन्यू करोगी, क्या सोचा है, क्विकली बताओ। आप तफरी करना ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे मैनेजमेंट हम कहते हैं ना, कि पूरा पूरा मैनेज करनी है सारी चीजें। और अभी के टाइम पर जो डायरेक्टर्स हैं, वो डायरेक्टर कम मैनेजर ज्यादा हैं, बेचारे भागते रहते हैं एक दूसरे के पीछे, तुम टाइम दे दो, तुम दे दो, तो वही सब मुझे करना बोल रही हो था कि हमें। सबको बोल रही हो? सबको। मैंने खुद भी किया है। मुझे बहुत, मतलब ध्रुव सोमनी में 18 लोगों की कास्ट है, तो मैं सबका टाइम लेते लेते ही मेरा सारा टाइम निकल जाता है। तो खैर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला। लर्निंग जिसे कहते हैं वो हुई। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा महसूस हुआ या कुछ नहीं, मैं चाहती थी कि किसी एक एरिया के अंदर नई ऑडियंस डेवलप हो, लोगों को समझ में आए कि थिएटर होता है क्या है। और जो ग्रुप, एक फैमिली जो एटमॉस्फेयर जो मैं बहुत सारे थिएटर में अभी मैं देखती हूँ आसपास नहीं है। मतलब एक ग्रुप नहीं है, एक फैमिली नहीं है। लोग हैं, अपना ग्रुप बना लिया, तू उसका नाटक मत देख, वो उसका नाटक मत देख, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे ये एटमॉस्फेयर मुझे नहीं ठीक लगता। मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट अगर दूसरा भी अगर कुछ अच्छा प्रोडक्शन लेकर आ रहा है तो वो अच्छा है, तो अगर मैं उसे देखूंगी तो मुझे ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सबके साथ होना चाहिए कि हम शेयर करें, एक्सचेंज करें अपने एक्सपीरियंसेस। तो आई थिंक मैं चाहती तो थी कि मैं इस बार भी उसे करूं, बट आई एम नॉट। मैं अभी भी चाहती हूँ कि इस बार भी हम फेस्टिवल करें, पर अभी लॉकडाउन है, नहीं, इस कोरोना। साल तो अभी मत सोचो, कुछ मत सोचो, इस साल अभी थोड़ा देख लो। एग्जैक्टली, तो अभी कुछ भी नहीं सोचा है। विल सी, अगर होता है तो विल डेफिनेटली। चलिए, मेरा लास्ट सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ये बताओ, हम्म। क्योंकि मैं मंडी हाउस के एक्टर्स को अच्छी तरह जानता हूँ, सब मेरे दोस्त ही हैं, सब भाई हैं। तो नाटक के दौरान बिना नाम लिए कितने लड़कों ने तुमको चेज किया है, स्टॉक किया है, लाइन मारी है, इनडायरेक्टली परेशान किया है? मैं बहुत खड़ूस हूँ, ऐसे लोग करने की अरे हिम्मत हटो नहीं तुम, करते। अरे हटो। तुम मिरांडा की हो, हम तुमको जानते हैं। नहीं, पर मैं हमेशा से टॉम्बाई रही हूँ। तुम, मेरे अंदर वो लड़की वाला थोड़ा कम आता है, लड़का कभी एकदम किसी ने नीचे परेशान आता नहीं किया कि नंबर दे दो, चलो मैं सिखाता हूँ तुमको? है। यस। हाँ, मतलब ऐसा ऐसा मैं सिखाता हूँ टाइप नहीं, पर कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें ऐसे एकदम घूर के देखो और अच्छा, उन्हें दिखाओ कि आई डोंट केयर, गेट लॉस्ट। अच्छा। मतलब उतना एक्सप्रेशन देना काफी है, तो वो उतनी बात एक्टर हो, नहीं। एक्सप्रेशन दे लेती हो, तो वो काम आता है। देने पता है, पहले नहीं आता था। हाँ। पहले आप हमेशा ऐसे स्वीट से रहते हैं, जी जी, जैसे आप नॉर्मली लोगों से रिएक्ट करते हैं। लेकिन फिर जब आपको एक टाइम के बाद समझ में आता है कि नहीं, ये कुछ ऐसे समझने वाले नहीं है, तो फिर थोड़ा सा। वैसे भी मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं नहीं, बहुत कम हैं, तो जितने लोगों से बातचीत होती है उतने अच्छे से होती है, बाकी लोगों से बात ही नहीं होती। तो जब बहुत टाइम हो जाता है उसके बाद बातचीत होनी शुरू होती है। तो करते हैं लोग ऐसा, पर बहुत ज्यादा नहीं, बस बोलो ना डांट के। ये मतलब ये सिर्फ थिएटर में नहीं, ये हर जगह है। उनको लड़की ऑफ दिखती है तो कोर्स, बोलते हैं ऑफ कि अच्छा कोर्स। ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा बोलो तो समझ में आ जाता है हमको। तो चलो, ये वीडियो देख के और थोड़ा कम हो जाएंगे, जब ये वीडियो रिलीज होगा। हाँ। तो सोच भी रहते वो भी कम हो जाएंगे। हमारे एक सीनियर एक्टर हैं, तो उन्होंने एक सीन में, मैं नाम नहीं ले सकती, पर हम ले एक लो सीन कर प्रियंका, रहे प्लीज ले लो, ले लो। हाँ। हमारे शो को थोड़ा ज्यादा सही से कंट्रोवर्ट कर दो। ज्यादा कंट्रोवर्ट ही इज अवार्ड विनिंग एक्टर, मतलब नेशनल मैं अवार्ड और समझ ऐसे। गया, मैं समझ गया, समझ गया, हाँ। सो समझ व्हाट ही डिड सो व्हाट ही डिड ही सेड कि बीच सीन में ही सेड कि मैं ऑन स्टेज ना, हम एक रिहर्सल कर रहे थे, तो बीच सीन में बोले कि अरे, मैंने कहा ठीक है, नाउ आई एम रेडी। मैं अभी, क्योंकि मैं ऐसे कोई भी अगर ऐसा सीन होता है तो मुझे थोड़ी स्माइल आती है चेहरे पे, हाँ। तो मैंने बोला कि नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, तो आई थिंक हो जाएगा, डोंट वरी। बोले अरे, तुम्हें नहीं पता मैं स्टेज पे क्या करूंगा। अच्छा। तो मैंने सोचा, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा देखो, मुझे मुझे हंसी आती है और मेरी हंसी रुकती नहीं है, तो अगर स्टेज पे आपने कुछ भी किया तो मैं हंसने लगूंगी और मैं रुकूंगी नहीं, एंड दैट्स नॉट माय फॉल्ट। तो उसके बाद बोले अरे यार, तुम तो गड़बड़ हो यार, तुम तो मतलब मरवा दोगी, ना तो सोचना भी मत। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें पहले से तैयार करके यार, रखनी अपने पड़ती है। तर्कश में तीर रहते हैं कि कब कौन सा तीर छोड़ना है। एग्जैक्टली। पर अब ये तीर चलेगा नहीं, अब तो मैंने बता दिया। अब तो बता दिया। गुड प्रियंका, बहुत मजा आ रहा है तुमसे बात करने में, बट ऑडियंस के भी हाथ उठते जा रहे हैं। तो ऑडियंस, मैं हाँ। आपके पास आ रहा हूँ, जिसके भी मन में सवाल हो अपना हाथ उठा दें या चैट में लिख दें। चैट में किसी का
शिव शंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिव जी आपका जी माइक। हाँ, अच्छा कोई सवाल नहीं पूछना चाहते हैं सुनना चाहते हैं। ये लतिका ने एक सवाल पूछा है। लतिका जी मैं आपके पास आता हूँ, पहले एक चैट पे सवाल आया है। सुधीर भलोटिया जी हैं। सुधीर भलोटिया जी आप हैं यहाँ पर? आप अगर चैट में है तो अपना हाथ उठाइए, आप सवाल खुद ही पूछ लीजिए, मुझसे की मेहनत करवा रहे हैं आप। आई थिंक दिख नहीं रहे हैं, मैं उनका सवाल पढ़ देता हूँ। हम्म। How to imagine yourself as a given character in the starting of developing a character? I mean, what are the different things we need to collect about the character? How to put that in us? किरदार के बारे में क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या इकट्ठा करना चाहिए इंफॉर्मेशन कैरेक्टर को डेवलप करने की शुरुआती दौर में, ये वो जानना चाहते हैं जी। सबसे पहले टेक्स्ट। टेक्स्ट एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर सब कुछ दिया होता है, वो आपका बाइबल है। अगर आप टेक्स्ट ठीक से पढ़ेंगे और उससे बार बार पढ़िए, उसमें से कुछ ना कुछ हमेशा से निकल कर आता है। तो सबसे पहले टेक्स्ट पढ़िए, डायरेक्टर्स या राइटर जो भी हैं उनके नोट्स, और उसके बाद आपको अपने लिए आपको अपना एक बैक स्टोरी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपको मतलब जैसे मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में भी कि हम अपने लिए कुछ कैरेक्टर हम नोट बनाते हैं, कैरेक्टर नोट, कि ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैं करूंगी। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने लिए तैयार करनी पड़ती हैं। जैसे कि ये स्टोरी कि जो जितने टाइम वो स्टेज पर है तब तो है, लेकिन जब वो स्टेज पर नहीं है तब वो क्या कर रही है, वो खाती है तो क्या खाती है, वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, स्पाइसी खाती है, नहीं खाती है, एक एक छोटी छोटी डिटेल, बहुत छोटी मतलब जो आपको शायद स्टेज पे नहीं चाहिए, वो सारी डिटेल्स कहाँ से आई है, कहाँ की है, क्या करती है, बहुत सारी चीजें, ये सारे नोट्स आपको अपने लिए बनाने पड़ते हैं। ये आप बना लीजिए। उसका जो लैंग्वेज है उसके ऊपर देखिए, और कोशिश कीजिए उस तरह के प्रोफेशन के लोगों से मिलने की। अगर हाउसवाइफ है तो फिर आप किसी हाउसवाइफ से मिलिए, आप देखिए वो कैसे चलती हैं, क्या बात करती हैं, क्या उनका टोन रहता है, किस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ती हैं। आई थिंक इस स्टैनिस्लॉवस्की का भी एक फॉर्म है जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, वो फॉर्म आप फिल कर लीजिए। माइकल जेकब बताते हैं कि जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने लिए एज अ कैरेक्टर आप अपने लिए एक जेस्चर ढूंढ सकते हैं, वो आप डायरेक्टर को करके दिखाइए, हो सकता है डायरेक्टर उसको आपको अलाउ करे वो करने के लिए। तो एनी ऐसे बॉडी बहुत, वर्क, एनी बॉडी जेस्चर, एनीथिंग। हाँ बॉडी जेस्चर, कोई भी एक बॉडी जेस्चर, फिजिकल जेस्चर, या तो वो करने से वो बहुत हेल्प करता है। वो आपको वो रास्ता दिखाता है, और उसके बाद फिर आप जब आप उससे आपकी वो बॉडी में मसल मेमोरी में आ जाता है तो वो आपका अपना बन जाता है। वो बहुत बहुत हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट इज लतिका, मैं आपको अनम्यूट कर दिया है अब। एक मिनट, आप अनम्यूट हो गई हैं। हाय लतिका। हाँ मैं पूछ लेता हूँ, बताइए। वो मेरे घर में रहती हैं क्योंकि मेरी अच्छा बीवी ये सवाल इनवैलिड हो गया। एक्चुअली मैं जानना चाह रही थी कि इनकी हंसी आती है तो ये रोकती कैसे है, मुझे हेल्प करिए। प्रियंका लतिका जानना चाहती है कि जब आपको हंसी आती है तो आप उसको फिर कैसे रोकती है, क्योंकि इनको ही बहुत हंसी आती है। नहीं रुकती नहीं रोकती है। नहीं रोकती, आप हंसती चली जाती है। एक्चुअली नहीं रखती। हाँ लेकिन जब आप कैरेक्टर में चले जाते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा यहाँ रुकना है, ये नहीं करना है, क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं करता। पर एग्जैक्टली। मुझे पर्सनली मेरी हंसी, अगर मैं हंस रही हूँ तो मुझसे हंसी नहीं रुकती, नहीं मतलब मैं रोकती। हंस रही हूँ फिर मैं प्रॉपर हमारे ग्रुप हंसती में हूँ। ऐसे हैं कुछ एक्टर्स की, उनकी एक बार हंसी छूट जाए तो छूट जाए, फिर वो पकड़ में नहीं आती है। तो फिर उनको बोलना चाहिए कि आप हंस लीजिए आराम से। हाँ क्या बोला प्रियंका? मैंने कहा कि उनको मतलब 5 मिनट 10 मिनट देने चाहिए ताकि वो पूरा हंस हंस ले, लो, हंस क्योंकि लो। हंसने का भी टाइम पीरियड है, बहुत देर तक नहीं हंस सकते। राइट जी। मोर क्वेश्चंस, यू कैन रेज योर हैंड। अंकित ठाकुर ने कुछ पूछा है। अंकित जी आप यहाँ पर हैं? मनीष शर्मा का एक सवाल है, मैं आता हूँ। अंकित ठाकुर ने पूछा है, हाउ मच इज द कमांड ओवर वेरियस हिंदी डायलेक्ट्स इम्पोर्टेंट फॉर कैरेक्टर पर्सोनिफिकेशन ऑफ मतलब वो हिंदी का जो तलफ्फुज है या जो खुश है। हिंदी जुबान की अलग अलग बोलियां हैं उन पर कितना कमांड होना चाहिए? देखिए जितना भी एक भाषा आपको बिल्कुल आनी ही चाहिए, और उसके बाद आपको जितनी भाषाएं आती होंगी, सिर्फ डायलेक्ट ही नहीं, जितनी भाषाएं आती होंगी उतना आपके लिए अच्छा है, उतना काम आपको ज्यादा मिल पाएगा, उतना काम के साथ आप जस्टिफाई मतलब उस काम को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये तो आपके अपने ऊपर है, क्योंकि आजकल बहुत सारे मतलब एक एक्टर को सिर्फ एक ही जोन में नहीं रहना होता, अलग अलग रहना, मतलब अलग अलग तरह के किरदार भी करने पड़ सकते हैं। तो आपको जितना आता होगा उतना अच्छा है ये तो।
गुड। मतलब मनीष वही जी, तरकश में आपके कितने तीर हैं कितनी तीर है वो बात एग्जैक्टली। है। मनीष पूछ रहे हैं एनी टिप्स फॉर डीलिंग विद स्टेज फियर? प्रैक्टिस मोर एंड मोर, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल फील कॉन्फिडेंट। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। दूसरी चीज आप उनकी एक एक ट्रिक हम लोग कई बार करते हैं, जैसे कि अगर कभी हंसी भी आ रही है या कोई भी चीज आपको बहुत अब्रप्ट लगती है स्टेज पे, तो आप आई कांटेक्ट ना करके आप उसके आसपास की चीज, या तब कान देख लीजिए, ये थोड़ी चीटिंग करनी पड़ती है, तो उस तरह की चीज कर सकते हैं। ऑडियंस को आप डायरेक्ट ना देखिए, तो ये सारी चीजें थोड़ी है कि आपको स्टेज फियर में थोड़ा हेल्प करती हैं। गुड। मोर क्वेश्चंस, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन टाइप। अंकित ठाकुर, अंकित दुबे, पहले मैं अंकित दुबे पे आ रहा हूँ। अंकित दुबे, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अब आप पूछ सकते हैं जी। हेलो हेलो मैम। हाय अंकित। हाँ हेलो मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कई बार हम जब कोई कैरेक्टर तैयार करते हैं हम्म तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस कैरेक्टर पे जो भी रिसर्च हमारी होती है, तो कई बार हम्म हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए और हम उसके लिए बहुत कन्विंस्ड होते हैं। हम्म बट अगर डायरेक्टर को देखें तो वो थ्रू आउट द प्ले देख रहे हैं और उन्हें नहीं हम्म। लगता कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, आप जरूरत नहीं है, चल जाएगा ऐसे भी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एक्टर को अपना सुनना चाहिए या डायरेक्टर के डायरेक्टर हिसाब की से? माननी चाहिए। डायरेक्टर के अच्छा। साथ काम ही ऐसे आदमी के साथ करो जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। तो जब आपने भरोसा कर लिया एक बार, तो फिर आप उसी की मानिए कि वो पूरा एक पिक्चर देख रहे हैं, वो आपको बहुत बेहतर बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। या फिर अगर आप बहुत ऐसे आदमी के साथ काम कर रहे हैं जो आपके बराबर का है, या जिसका एक्सपीरियंस आपके बराबर का है, या हाँ। जो बहुत मिली जुली सरकार जैसा है, तो फिर आप बातचीत करके उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप चुनते हैं डायरेक्टर, या डायरेक्टर ने आपको चुना है और आपने उसे मान लिया कि वो डायरेक्टर है, तो फिर आप उसी की बात सुनिए। मतलब आप झगड़ सकते हैं, लेकिन करना आपको उसी की पड़ेगा, उसी के तो या उसी की। आगे बढ़ते हैं। मोर क्वेश्चंस, यू कैन रेज योर हैंड फ्रेंड्स। अंकित, एक और थे अंकित ठाकुर। श्रुति बिजनौरिया, कहाँ है आप? पहले मैं ढूंढ लूं आपको। जी श्रुति जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप जी, बोलिए। Hi Priyanka, how are you? हाय श्रुति, आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. Acha, I have lots of questions, but maybe some Yeah. I'll reserve for a personal conversation and some over here. One I sure. want to know is कि you've been working, आप 17 साल से काम कर रहे हैं, तो I want to know कि when you started, what were the teething issues in terms of finding roles or breaking into the circuit? Because दिल्ली में बहुत सारे तबके हैं, मंडी हाउस है, साउथ दिल्ली सर्किट है, इंग्लिश थिएटर है, हिंदी थिएटर है, old groups हैं, new groups हैं. So how was it for you? Like how did you break in and what were the teething issues that you had? Like as an actor, as a person also, क्योंकि हम जब जुड़ते हैं थिएटर से, then we find certain people and then we cling on to them, we work with them and फिर हमें नए लोग मिलते रहते हैं. But as a woman, I feel एक तो मुझे ऑडिशंस के बारे में नहीं पता लगता, maybe that's my process, but how was it for you? Like, and it's different for everyone really. See, I started when I was in my college. तो हमारे कॉलेज में तो बहुत सारे प्रोफेसर्स बाहर से, मतलब एनएसडी से, या जो थिएटर सर्कल के जो लोग थे वही आते थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन होता ही था। उसके अलावा भी, क्योंकि जब आप एनएसडी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। और जब मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा है, ये ठीक है, तो मैंने और काम करना शुरू किया। जब और काम करना शुरू किया, और मैं बता दूं, स्टार्टिंग में मैंने एज एन एक्टर काम करना शुरू नहीं किया था, मुझे हमेशा से डायरेक्टर बनना था। मैं कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहती थी। मैं Okay. एफटीआई मैंने दिया था, और मैंने एफटीआई सिर्फ इसलिए छोड़ा, मेरा एक्टिंग में सिलेक्शन हुआ था, रिटन पेपर मेरा क्लियर हो गया था, और मैंने एक्टिंग सिर्फ इसलिए छोड़ा कि मुझे एक्टिंग तो नहीं करनी है, मुझे तो डायरेक्टर बनना है। तो आई लेफ्ट इट। और मुझे बहुत बाद में जाके मतलब अब मैं रियलाइज करती हूँ कि अब मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ। पीपल नो मी फॉर माई एक्टिंग स्किल्स। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी प्रॉब्लम ये होती है, मुझे कभी भी ये नहीं था कि मुझे जाके स्टेज फेस करना है, मुझे था कि मुझे थिएटर करना है। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं, तो फिर आप किसी भी अच्छे आदमी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि स्टेज पे आने का मौका आपको बहुत जल्दी नहीं मिलता, कोई किसी को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टेज पे चले जाएंगे, उतनी सीखने का आपका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है बैक स्टेज काम करने में, सीखने में, बहुत सारी चीजें थी। और जब वो सब कर लिया, उसके बाद ऐसा लगा कि चलो ठीक है, अच्छा एक्टिंग मतलब मुझे हमेशा से था कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, कुछ और दो। फिर जब करना शुरू किया तो लगा कि अच्छा चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं, क्योंकि मजा आता ही है इसमें।
तो स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा कि एज अ फीमेल बहुत सारे लोग मिलते हैं लेकिन चूज आप ही को करना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, और कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से एक फील आती है कि अच्छा ये आदमी ठीक है, इसके साथ काम करना है या इसके साथ नहीं करना है। आई थिंक उतना बहुत है। एक और बहुत ये जो बड़ा ये तरीका ये भी कि उनका काम आप देख लीजिए, उनका काम क्या है, कोई बातें क्या कर रहा है, हाँ उनका काम कैसा कर रहे हैं। अगर आप उनका I don't think it's that easy actually. I beg to differ because options बहुत है, मैं मानती हूँ, especially in a Delhi theatre circuit. But मुझे कभी कभार लगता है it's difficult to break into a group here. Like that's why Atul, when you started also you mentioned that बहुत लोग मंडी हाउस में काम करते हैं. But even when I think of an actress in Mandi House, I also think of Priyanka also because I know her through a dear friend who was a common friend. And I also think of you. And there's the reason because not everyone has the luck maybe sometimes, or maybe even I think the grit to stick it out for that long. You know, एग्जैक्टली सी आई फील आई क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन क्योंकि और लोग वेट करते हैं कि श्रुति राइट, श्रुति जी Yes. पता नहीं कि आप किन लोगों से मिली हैं और क्या आपके अनुभव रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नहीं, थिएटर मैं अपने अनुभव के से नहीं बोल रही हूँ. मैंने कभी मंडी हाउस में काम करा नहीं है. मैंने वहाँ पे रिहर्सल करी है अपने नाटक की. सभी को चाहिए एंड प्रियंका वुड एग्री, दिल्ली थिएटर में तो सभी को एक्टर्स चाहिए. अगर कोई एक्टर काम करने आया है और वो शिद्दत से काम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, तो रास्ते तो आई थिंक दरवाजे कोई डायरेक्टर या कोई ग्रुप बंद करके नहीं बैठा कि दे वोंट लेट यू इन. सभी को अच्छे एक्टर्स चाहिए. हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के अनुभव अलग गए हों. हाँ प्रियंका. हाँ आई वांट टू मतलब ऐड समथिंग कि सबको एक्टर चाहिए, लेकिन सबको ऐसे एक्टर भी चाहिए जो टिके, जो काम करे. क्योंकि होता ये है कि आपने एक शो कर लिया, 2 शो कर लिया और उसके बाद आप गायब हैं, आपको पता ही नहीं है. और मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ये बताते हैं कि हम एक नाटक कर रहे थे, अब एक्ट्रेस नहीं है, अब आप कर लीजिए. और वो इतना शॉर्ट नोटिस, 3 दिन से पहले कौन प्ले छोड़ के जाता है? कोई जाता है? मतलब ये सोच ये आप ये हो नहीं You have सकता. no idea. Yeah. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, पर लोग ऐसा करते हैं. मतलब मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं क्योंकि मुझे डायलॉग्स बहुत जल्दी याद होते हैं. दे लाइक तुम तो संभाल लोगी, तुम कर लो. तो 2 दिन पहले सेम शो सेम डे, मतलब हम MS सत्यू बहुत बड़ा नाम है, उनका एक प्ले कर रहे हैं, उनकी एक एक्ट्रेस स्टेज पे मतलब ट्रेन में चढ़ी नहीं है और मैं उसका कैरेक्टर अब संभाल रही हूँ. तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है. और उसका सिर्फ रीजन ये है कि लोग प्रोफेशनल नहीं है, काम नहीं करते हैं. आप ऐसे किसी को उठा के कैरेक्टर दे दीजिए बहुत इजीली, मतलब कि अच्छा आप ग्रुप में आए, ठीक है आप कैरेक्टर कर लीजिए. ट्रस्ट कहाँ से लेकर आएंगे आप? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी तो होना चाहिए. जैसे अभी अतुल ने कहा था हर किसी को चाहिए. मतलब एक्ट्रेस तो ऐसे है कि बिल्कुल प्लीज. हेलो हेलो Oh, we've lost your voice, Priyanka. प्रियंका are you there? प्रियंका हेलो. She's there, but we have lost her voice. आई थिंक कुछ उनका नेटवर्क इशू होगा. She's not there anymore on the call. आई उनका कॉल या तो कट हो गया है. No, she's on the call. Her audio is off. Priyanka, you can hear me? Then you need to connect your audio again. There she is. Just a second. Yeah, I am. हो गया. या प्रियंका over to you. हाँ जी हाँ जी. हाँ, तो जैसे कि अभी आपने बोला कि एक्ट्रेस तो सबको चाहिए, और दैट इज ट्रू, सबको चाहिए, पर सबको ऐसा भी इंसान चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें. और ये जो हम बना देते हैं ना कि मंडी हाउस का थिएटर है और ये इसका थिएटर है, ये NSD का थिएटर है, ये SRC का है, ये साउथ दिल्ली का, ये सिर्फ नाम है ताकि आप इन्हें कैटेगराइज कर सकें. पर सिर्फ ये ही नहीं है. मतलब अच्छे काम का या अच्छे एक्टर, तो अच्छा एक्टर हर जगह के लिए यही है. Right. That's true. But I know of, see, like you are there, then I know Preeti who is also on the call. We'll have to cut it short because 1-2 क्वेश्चन और पेंडिंग है, हमारा टाइम हाथ से निकल रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. आप डोंट माइंड. प्रियंका तो आपकी दोस्त है. कोई बात नहीं. No, not at all. I understand. I'm muting you. Yeah, समीर सिद्दीकी कौन है? मैं समीर सिद्दीकी जी, आप अपना हाथ उठाइए. समीर सिद्दीकी कहाँ हैं? अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो अपना हाथ उठाइए. आपने अपना हाथ रेज हैंड किया बट आई कैन नॉट सी यू. समीर, हाँ देयर यू आर. समीर जी अपना सवाल पूछिए. आप म्यूट पर नहीं है अभी. समीर जी पूछिए. I have already asked my question. I have mentioned that in chat.
हाँ because my internet connectivity is not so proper. रिपीट कर दीजिए quickly. So I just want to know from Priyanka that how much challenges you are facing once you are preparing for a new character, and what kind of challenges you are facing. ओके प्रियंका, कुछ ऐड करना है इसमें? तुमने बता दिया काफी इस बारे में, अगर कुछ ऐड करना। यस प्रियंका, ओवर टू यू। जस्ट अ सेकंड, वेट, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, वेट। या प्रियंका नाउ। हेलो। या नाउ। हाँ, जब भी हम कोई नया कैरेक्टर तैयार करते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा बेस है, एक्टर का बेस है, एक्टर को 24/7 अपने आप को तैयार करते रहना पड़ता है। मतलब 365 दिन एक्टर की अपनी तैयारी, उसकी अपना प्रिपरेशन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अब मुझे कोई कैरेक्टर मिलेगा तब मैं तैयारी करना शुरू करूंगी। एक बेसिक चीज है, वो मुझे हमेशा ही करते रहनी पड़ेगी। अब नए कैरेक्टर के अंदर क्या नया है, ये मेरे ढूंढना मेरा काम है। तो वो हर कैरेक्टर के साथ हमेशा चेंज होता है। यही चैलेंज होता है कि उसमें से नया, वो ये वाला किरदार दूसरे वाले किरदार से अलग कैसे है और इसे अलग कैसे दिखाया जाए। और उसे दिखाने के लिए मैं फिजिकली क्या क्या चीजें कर सकती हूँ या मेंटली में क्या क्या चीजें कर सकती हूँ, सिर्फ इतनी मेहनत होती है। ऐसा नहीं होता कि अच्छा अब मुझे एक कैरेक्टर, एक लड़की है जो हिंदी बोलती है तो मैं अब हिंदी बोलना सीखूंगी। हिंदी तो मुझे आती है, मैं हर दिन एक नया शब्द सीख रही हूँ, मैं हर दिन चीजें कर रही हूँ। तो वो अपनी तैयारी आपको एवरी डे करनी पड़ेगी। इसमें जैसे हम खाना बनाते हैं ना, तो ग्रेवी तैयार करके रखते हैं, वही ग्रेवी सब में डाली जाती है। मसाला चेंज हो सकता है पर ग्रेवी सेम रहती है। तो ऐसे ही एक्टर के साथ भी उसके पास अपनी ग्रेवी है, वो तैयार करके रखो। जैसा कैरेक्टर आता है थोड़ा तड़का वड़का लगा के उसको चेंज कर सकते हैं। ग्रेट प्रियंका, तुमने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत कुछ सीखा तुमसे हमने, और बहुत बहुत धन्यवाद इस चैट को ज्वाइन करने के लिए, मेरे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एनरिचिंग, वेरी एनलाइटनिंग एंड आई होप सभी को मजा आया होगा। सब लोग एक बार प्रियंका के लिए ताली बजा दें, जिन जिन लोगों का वीडियो ऑन है। एंड प्रियंका, लॉकडाउन में हम तुमको एक्चुअल बुके तो नहीं दे पा रहे हैं, पर हमने तुम्हारे लिए एक ई बुके बनाया है, वो हम तुमको दे देते हैं। और ये सब लोग देख ले, ये ई बुके प्रियंका जी को पहुंच रहा है उनके व्हाट्सएप में। एंड ये आई थिंक प्रियंका जी आपको पहुंच गया। Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure talking with you, with others, everyone. क्योंकि अधिकतर हम स्टेज पे मिलते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसे बातचीत करने का मौका नहीं मिल पाता। तो लॉकडाउन में अच्छा चीज हुई कि you started this and now we are talking to each other. एंड प्रियंका, अच्छा काम करती रहो, इंस्पायर करती रहो, खुश रहो और बॉम्बे आ जाओ। एक सवाल मेरा है, हम स्टार्टिंग में एक सवाल आपने पूछा था कि हम साथ में काम नहीं कर रहे। काम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों साथ में काम नहीं कर रहे? क्यों काम नहीं कर पा रहे? नहीं, लॉकडाउन खुलते ही कर लेते हैं। लॉकडाउन खुलते ही समथिंग टुगेदर प्रियंका, वी मस्ट डू इट, इट्स हाई टाइम। And in the meanwhile, take care. In the meanwhile, please take care. Stay home, stay safe, all of you. And किसी ने आपको अनस्टॉपेबल स्माइल का कॉम्प्लीमेंट दिया है प्रियंका, तो वो भी आप स्वीकार करें। कल शाम को 4 बजे अंजन श्रीवास्तव जी से मिलेंगे, 6 बजे सईद आलम से मिलेंगे। आप लोग उधर भी आइए, पहुंचिए। आज आने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका, थैंक यू सो मच। Take care. Thank you. Thanks to all. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye.